हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार उद्धव क्लासेस पर। फ्रेंड्स, आज की सेशन में देखेंगे हम लोग ग्रुप डी से संबंधित फ्रेंड्स साइंस के जीके क्वेश्चंस। जो फ्रेंड्स आपके ये सेशन जो होगा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर आधारित होगा। जो आपके ग्रुप डी का एग्जाम 12 दिसंबर 2018 को हुआ था, आपके फर्स्ट शिफ्ट में जो हुआ था एग्जाम, उस क्वेश्चन को देखने वाले हैं। फ्रेंड्स, किसी भी एग्जाम पे बैठने से पहले उसका जरूरी होता है उस सेशन के यानी कि उस एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना। आप उन्हीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखने के बाद ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम पे किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं और उनका सॉल्यूशन आप कर पा सकते हैं या नहीं। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। जो फ्रेंड्स आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जाने बिना फ्रेंड्स आप ग्रुप डी निकालना आपके लिए मुश्किल है। इसलिए फ्रेंड्स आपके लिए ग्रुप डी का सेशन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखना अनिवार्य हो जाता है। उससे पहले फ्रेंड्स अब क्यों अनिवार्य हो जाता है साइंस का सेशन देखना, मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं कम समय के लिए थोड़ा सिलेबस पे चर्चा करना चाहूँगा। यहाँ पे देखिए रेलवे ग्रुप डी सिलेबस, इसके सिलेबस के बारे में जानते हैं। इसमें देखिए आपके 90 क्वेश्चंस होंगे टोटल, जो होंगे सॉरी फ्रेंड्स आपके 90 मिनट्स के एग्जाम होंगे, जिनमें से आपके 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। उनमें से है आपका जो आपके 25 क्वेश्चन जो आपके साइंस से रहेंगे और 25 क्वेश्चन आपके मैथ से रहेंगे और 30 क्वेश्चन जो आपके जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग से रहेंगे और बाकी 20 क्वेश्चन जो है आपके जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स से रहेंगे। लेकिन फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं आपके साइंस का क्वेश्चन जो आपके टोटली आपके 25% कवर करने वाले हैं। यानी कि फ्रेंड्स आप अगर साइंस को अच्छी तरह से अध्ययन कर लेते हैं और मैथ को अध्ययन कर लेते हैं और रीजनिंग को अध्ययन कर लेते हैं तो ये आपको फ्रेंड्स आपके 80% कवर हो जाएंगे, जिनमें से फ्रेंड्स आपके साइंस का महत्वपूर्ण रोल होता है। इसलिए फ्रेंड्स मैं आपके लिए लेकर आया हूँ 25 क्वेश्चन के करीब इसमें अध्ययन करेंगे, जो आपके सारे क्वेश्चन ग्रुप डी के क्वेश्चंस होंगे जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। इनमें से जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था 4 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया था कि शून्य त्वरण का अर्थ क्या है। शून्य त्वरण का अर्थ क्या है, तो इन 4 ऑप्शन में से फ्रेंड्स आपके राइट आंसर जो होगा आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। शून्य त्वरण का अर्थ जो होता है वेग स्थिर होता है। अगला कुछ पूछा गया था आपके 5वां क्वेश्चन, अदिति 800 मीटर की एक वृत्ताकार पथ पर दौड़कर 50 सेकंड में आरंभिक बिंदु पर पहुंच जाती है, तो उसका औसत वेग की गणना करें। औसत वेग का जो गणना करने के बाद पूछा गया फ्रेंड्स आपके यानी कि न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आपके पूछे जाते हैं। तो इसमें ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फ्रेंड्स इनमें से जो बोला है आपके वृत्ताकार पथ में घूम रहा है और कोई वस्तु अगर वृत्ताकार पथ में घूम रही है, अगर मान लीजिए यहाँ से प्रारंभ किया इस तरह से इसी बिंदु पर पहुँच गया, तो इसमें से विस्थापन आपको क्या देखने को मिला, तो विस्थापन जो है आपके साइंस की भाषा में शून्य देखने को मिला। और जो आपके औसत वेग बराबर जो फॉर्मूला होते हैं वो आपके विस्थापन अपॉन समय होते हैं, यानी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होते हैं। और इस कंडीशन में आपको जो है विस्थापन शून्य देखने को मिला और अगर शून्य को किसी भी टाइम से अगर डिवाइड करते हैं तो आपको क्या प्राप्ति होगी, शून्य की प्राप्ति होगी। इस वजह से आपके औसत वेग की जो गणना होगी आपके शून्य हो जाएगी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 10वां क्वेश्चन था एक तत्व का परमाणु क्रमांक 8 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो आप शायद जानते होंगे फ्रेंड्स, जो आपके 2n² के आधार पर निकाला जाता है। इस आधार पर फ्रेंड्स आप क्या करेंगे, पहले n पे n रखेंगे, उसके बाद में 2 रखेंगे, तो इस तरह से आपको क्या करना होगा, n² करना होगा। तो 2 × n² यानी 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपको 2 की प्राप्ति होगी। फिर अगर अगले कष्टक में जाना है तो इनमें से आपको 2 रखना होगा, तो 2 का वर्ग करेंगे तो आपके 4 प्राप्त होंगे और 4 को इन्हीं 2 से मल्टीपल करना होगा, तो आपके क्या प्राप्ति होंगे, 8 प्राप्त होंगे। इस तरह से आपके जो बनते हैं। तो लेकिन यहाँ परमाणु क्रम आपको 8 दिया गया, तो आपको किस तरह क्या करना है, इनमें से आपके 2 हो जाएंगे, उसके बाद में 6 हो जाएंगे। इस तरह से आपके जो परमाणु क्रमांक के टोटल पूरा हो जाता है, यानी 2, 6 और 2 कितना हो जाता है, 8 हो जाते हैं। इस तरह से आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकल के आ जाएंगे। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, 2 और 6 जो होंगे इसके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 14वां क्वेश्चन था आपका साइंस से, एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। एक पिंड द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता है। 4 ऑप्शन हैं, इनमें से फ्रेंड्स आपके राइट आंसर जो होंगे आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। किस पर नहीं करता है, तो वस्तु के वेग पर जो है निर्भर नहीं करता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके कार्य बराबर फॉर्मूला 2 होते हैं। तो कार्य बराबर फॉर्मूला फ्रेंड्स आपको जानना जरूरी है, जिनमें से आपके वर्क बराबर जो फॉर्मूला होते हैं 2 फॉर्मूला होते हैं। एक जो होते हैं बल इंटू विस्थापन, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा जो होते हैं आपके कार्य बराबर फॉर्मूला जो होते हैं वो होते हैं आपके बल इंटू Fs cos थीटा, यानी कि Fs cos थीटा, यानी इस पर जो है आपके बल और विस्थापन के बीच कोण की जरूरत पड़ती है और बल की भी जरूरत पड़ती है और विस्थापन की भी जरूरत पड़ती है, जबकि आपके वस्तु के वेग की जरूरत नहीं पड़ती है। इसलिए आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 15वां क्वेश्चन, ऑक्सीकरण प्रक्रिया में निम्न में से क्या होता है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होती है, इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। अगला क्वेश्चन था आपका 23वां क्वेश्चन, दाब को किस रूप में परिभाषित किया गया है। दाब को जो है किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, प्रणोद के रूप में
प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल। इसमें फ्रेंड्स आपको अच्छी तरह से जो है आपको ऑप्शन में कंफ्यूज किया होगा, क्योंकि फ्रेंड्स आपके दाब बराबर फॉर्मूला जो होते हैं आप जानते होंगे, बल अपॉन एरिया स्क्वायर यानी क्षेत्रफल का स्क्वायर। आप यहाँ पर जो है बल का प्रयोग जो है आपके प्रणोद के रूप में किया गया, और प्रति क्षेत्रफल तो लिखा है, यानी प्रति का मतलब होता है नीचे, तो आपके क्षेत्रफल का स्क्वायर तो आप जानते हैं, लेकिन आपको बल को जो है अन्य भाषा में लिखा है, यानी प्रणोद प्रति इकाई क्षेत्रफल, ये हो जाएंगे आपके बल को यानी दाब को परिभाषित किया जाता है। अगला पूछा गया था आपका ध्वनि तरंगे होती है, इस तरह से आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे राइट आंसर, यांत्रिक तरंगे है। ध्वनि तरंगे जो है आपके यांत्रिक तरंगे है। अगला क्वेश्चन था हमारा 27वां क्वेश्चन जो है, 27वां क्वेश्चन आपके साइंस से संबंधित है। 27वां क्वेश्चन हो जाएंगे आपके एम कक्षक यानी सेल में इलेक्ट्रॉनों को समायोजित किया जा सकता है। जो आपके फ्रेंड्स कक्षक को जो बांटे जाते हैं आपके के, एल और एम के रूप में और एन के रूप में, ये जो होते हैं आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के कक्षक होते हैं। उनमें से जो बोला है आपके एम कक्षक में, तो पहले कक्षक में 2 आते हैं, दूसरे कक्षक में 8 आते हैं, और तीसरे कक्षक में जो होते हैं फ्रेंड्स आपके कितने होते हैं, 18 होते हैं। इस तरह से जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए 18 हो जाएंगे। जो आपके के, एल, एम के आधार पर कितने हो जाएंगे आपके 18 होते हैं। तो ध्यान रखिएगा एम कक्षक में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, इन्हें समायोजित कर सकते हैं, तो आपके राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 18 समायोजित कर सकते हैं। अगला पूछा गया था 30वां क्वेश्चन, मुंह की परत किससे बनी होती है। बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आपके ये जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, आपके इसमें जो है आपके फिजिक्स से, बायोलॉजी से और केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और साथ में आपके 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो उसको भी हल करते चलेंगे। इनमें से जो आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके 30वें क्वेश्चन का, मुंह की परत जो होती है किसकी बनी होती है, तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, पपड़ीदार उपकला ऊतक से, यानी इसके वे माउस एपिथेलियम ऊतक से बने होते हैं। तो ध्यान रखिएगा पपड़ीदार ऊतक से बने होते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 33वां क्वेश्चन था आपके, इनमें से जो बोला है आपके सजातीय श्रृंखला से संबंधित नहीं है, सजातीय श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो 4 ऑप्शन में से फ्रेंड्स आप इसमें से थोड़ा ध्यान रखिएगा, ये जो आपके सीधा इसी में आंसर देखने को मिल रहा है, जिनमें से बोला है सजातीय श्रृंखला से संबंधित नहीं है। तो इनमें से फ्रेंड्स आपके देखिए CHO, इनमें से जो फ्रेंड्स आपके एक क्रियात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है आपको, इनमें भी आपको CHO एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है, और ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें भी आपको एक फंक्शनल ग्रुप दिख रहा है। लेकिन आपके ऑप्शन नंबर सी ऐसे हैं जिसमें से आपको O ग्रुप नहीं दिख रहा है, यानी CHO ग्रुप नहीं दिख रहा है। तो इन इस तरह से आपके राइट आंसर जो होंगे ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, जो सजातीय श्रृंखला से संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपका 40वां क्वेश्चन। 40वां क्वेश्चन से हमारा, निम्नलिखित में से किसका परमाणु व्यास सबसे बड़ा होता है। निम्नलिखित में से किसका परमाणु व्यास जो है सबसे बड़ा होता है। ऑप्शन से आपके आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे आयोडीन। आयोडीन का परमाणु व्यास जो होता है सबसे बड़ा होता है, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो पीरियोडिक टेबल में होते हैं इनमें से फ्रेंड्स आपके वर्ग में आप अगर ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो इनमें से आपको परमाणु का आकार बड़ा होते हुए देखने को मिलेगा। जिनमें से आपके परमाणु क्रम के बढ़ते किस अनुसार होते हैं आपके, तो ऊपर से नीचे जब आप जाइएगा वर्ग में, तो इनमें से आपको फ्लोरीन देखने को मिलेंगे सबसे फर्स्ट में, उसके बाद क्लोरीन देखने को मिलेंगे, उसके बाद ब्रोमीन देखने को मिलेंगे, उसके बाद में आयोडीन देखने को मिलेंगे। इस तरह से जिस प्रकार नीचे जाएंगे आपको परमाणु का आकार बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इस तरह से सबसे आखिरी में जो होगा आपको आयोडीन प्राप्त होगा। इसकी वजह से जो है आपके परमाणु का व्यास सबसे बड़ा देखने को मिलेगा किसका, तो ऑप्शन नंबर ए आयोडीन का परमाणु का आकार सबसे बड़ा देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन से हमारा 49वां क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड। इनमें से आपके फिर आगे आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन, ये जरूर ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। आपके एग्जाम पे जो है ग्रुप डी के एग्जाम पे 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपके न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे, तो ध्यान रखिएगा इस तरह बनाना है। ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं फिजिक्स से, जिनमें से आपके पूछा गया है कि एक वस्तु का द्रव्यमान 85 किग्रा है और वेग 60 मीटर प्रति सेकंड है, तो वस्तु का संवेग क्या होगा। तो आपको संवेग बराबर फॉर्मूला आपको जानना जरूरी होता है। तो संवेग बराबर फॉर्मूला ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, यानी मोमेंटम बराबर जो आपके फॉर्मूला होते हैं द्रव्यमान यानी मास इंटू वेग। संवेग बराबर फॉर्मूला जो होते हैं द्रव्यमान इंटू वेग। इस तरह से आपके द्रव्यमान दिए गए हैं 85 और वेग दिए गए हैं आपके 60। अब दोनों को मल्टीपल करने से आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 6 हो जाएंगे। अब 6 पंजे 30 और 6 8 48 और 3 51, यानी इस तरह से निकल के आ जाएंगे फ्रेंड्स आपके 5100। तो राइट आंसर जो होंगे आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, सॉरी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे आपके 5100 kg मीटर प्रति सेकंड संवेग बराबर निकल के आ जाएंगे 49 का ऑप्शन नंबर बी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स। 52वां क्वेश्चन पूछा गया था, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से 4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। तो इनमें कार्य बराबर आपको फिर फॉर्मूला जानना जरूरी होता है फ्रेंड्स। तो आपके एक से एक 52वां क्वेश्चन पूछा गया आपका, यदि कोई व्यक्ति 12 न्यूटन के एक स्थिर बल से
4 मीटर चलता है तो उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। ये फिर आगे फ्रेंड्स आपके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस। तो ध्यान रखिएगा, आपके कार्य बराबर फॉर्मूला जो होते हैं यानी W बराबर फॉर्मूला जो होते हैं आपके बल इंटू डिस्प्लेसमेंट यानी बल इंटू विस्थापन। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, कार्य बराबर जो फॉर्मूला होते हैं बल इंटू विस्थापन। तो यहाँ बल का मान दिया गया आपके 12 न्यूटन और स्थिर बल के साथ इतना मीटर चलता है यानी दूरी इतना कवर करता है। तो 4 मीटर से आपको मल्टीपल कर देना है। तो इस तरह से राइट आंसर हो जाए आपके 12 को 4 से गुना करेंगे तो आपके 48 आंसर निकल के आ जाएंगे। और कार्य बराबर जो आपके मात्रक होते हैं जूल, इस तरह से निकल के आ जाएंगे 48 जूल। तो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन से हमारा 54वां क्वेश्चन, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन द्वारा स्रावित होता है यानी किसके द्वारा स्रावित होता है, किस स्थान से। बायोलॉजी के क्वेश्चन से फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, महिलाओं में जो मादा हार्मोन जो है आपके एस्ट्रोजन, इसका स्रावित कहाँ से होता है। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, अंडाशय से इसका श्रवण होता है। अगला क्वेश्चन से हमारा अगला क्वेश्चन जो होंगे आपके आगे 55वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अगला पद क्या होगा। सॉरी फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हो जाए हमारे 56वां क्वेश्चन जो आपके एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल्स को तेज गर्म करने पर क्या होगा। एक सूखी टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट के क्रिस्टल को तेज गर्म करने पर क्या होगा। तीसरे से आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर बी, यह भूरे रंग का अवशेष छोड़ता है। किस रंग का छोड़ेगा, भूरे रंग का। यानी कि फ्रेंड्स आप कह सकते हैं लेड नाइट्रेट को अगर किसी क्रिस्टल के साथ गर्म किया जाता है तो उसका रंग किस में परिवर्तित हो जाएगा, तो आपके भूरे रंग में परिवर्तित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से हमारा 58वां क्वेश्चन, निषेचन के बाद बीज किसमें विकसित हो जाता है। यानी डैश है, निषेचन के बाद डैश बीज में विकसित हो जाता है। यानी 4 ऑप्शन में से ऐसा कौन सा हिस्सा है जो आपके बीज में विकसित हो जाता है निषेचन के बाद। ऑप्शन से आपके वर्तिकाग्र, अंडाशय, बीजांड या फिर अंडप। तीन में से राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर सी, बीजांड। बीजांड जो है आपके निषेचन के बाद बीज के रूप में विकसित हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पादपों में स्थायी बनावट, आकार और प्रकार्य प्राप्त करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, विभेदन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, विभेदन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन से हमारा 62वां क्वेश्चन पूछा गया था कि आपके निम्नलिखित में से कौन सा सहजीवी संबंध दर्शाता है। निम्न में से कौन जो है आपके सहजीवी संबंध दिखाता है। ऑप्शन से आपके डाइटम, एनाबिना, स्पाइरोगायरा, लाइकेन। ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, लाइकेन। लाइकेन जो है फ्रेंड्स आपके सहजीवी संबंध दर्शाते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा 63वां क्वेश्चन, हवा एक है। क्या है हवा एक, आपके ऑप्शन है 3 ऑप्शन में से फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, दोनों तत्वों और यौगिक का मिश्रण है। यानी हवा जो है आपके तत्व का मिश्रण भी है और यौगिक का भी मिश्रण है। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 69वां क्वेश्चन, जब कोई आदमी दीवार को धक्का दे लेकिन उसे विस्थापित करने में विफल रहे तो यह क्या कर रहा है, कितना कार्य किया। तो ये साइंस की भाषा में कहा जाता है फ्रेंड्स, जब तक कि कोई वस्तु विस्थापित नहीं हो रहा है, बल नहीं लग रहा है, तब तक उसे कार्य की श्रेणी में नहीं माना जाएगा। तो इस स्थिति में फ्रेंड्स आप किसी व्यक्ति द्वारा आपको अगर दीवार धक्का हुए दिख रहा है या फिर प्राप्त कर रहे हैं, इस तरह की घटना मिलती है, तो इस स्थिति में जो आपके कार्य जो होगा शून्य हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिल्कुल कोई कार्य नहीं हुआ। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर डी, कोई कार्य नहीं हुआ, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पे वस्तु जो है आपकी विस्थापित नहीं हुई है, इसी वजह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके कोई कार्य नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन है पानी के साथ अम्ल या क्षार मिश्रण करने की प्रक्रिया क्या होती है जिसके परिणाम स्वरूप आयनों की सांद्रता या सघनता में H2O/OH- प्रति इकाई मात्रा की कमी आती है। इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी, विलियन। इस तरह की मात्रा में जो कमी आएगी किस में आएगी, तो विलियन में इसकी कमी आएगी। अगला क्वेश्चन से हमारा 89वां क्वेश्चन पूछा गया था आपके, बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि का तीव्रता स्तर क्या है। बिल्कुल मंद श्रव्य ध्वनि तीव्रता का स्तर क्या है। इस तरह से आपके राइट आंसर हो जाएंगे आपके 0 डेसिबल। यानी कि फ्रेंड्स आप अगर 0 डेसिबल की भी आपकी ध्वनि तीव्रता सुनाई नहीं दे रही तो आपको क्या कहेंगे, बिल्कुल मंद श्रव्य श्रेणी के अंतर्गत आपको रखे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है आपका 93वां क्वेश्चन है साइंस से संबंधित। इस सेशन में फ्रेंड्स हम लोग 50 क्वेश्चन में केवल उन्हीं क्वेश्चन को देखेंगे जो हमारे साइंस में क्वेश्चन पूछे गए हैं। इस तरह से टोटल करीब फ्रेंड्स हम लोग पर डे जो है आपके 25 क्वेश्चंस के करीब कवर कर लेंगे, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे। जो फ्रेंड्स आपके एग्जाम में फ्रेंड्स जाने से पहले आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखना जरूरी हो जाता है। और फ्रेंड्स आपको अगर ये सेशन पसंद आ रही है तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और आप अगर फ्रेंड्स हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल उद्धव क्लासेस से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन से देखते हैं। अगला क्वेश्चन से हमारा साइंस से संबंधित
96वां क्वेश्चन, एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है आपके 2, 8 और 2 है, तत्व का नाम क्या है। तो आपको फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, इस तरह के जब भी आएंगे तो आपको ऐड कर लेना है। तो इसको ऐड करेंगे तो आपको क्या प्राप्त होंगे, 12 प्राप्त होंगे। और ऐसा कौन सा तत्व है जिनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी इलेक्ट्रॉनिक नंबर जो हो गए, एटॉमिक नंबर जो होंगे 12 होंगे। इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया गया है मैग्नीशियम का किया गया है, क्योंकि मैग्नीशियम का परमाणु संख्या जो है आपके 12 है। इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है हमारा 98वां क्वेश्चन, बिजली का झटका निम्न में से किसका एक संयुक्त प्रभाव है। यानी बिजली का झटका जो आपको महसूस होती है या फिर करंट महसूस होती है, तो ये किसके कारण होती है। ऑप्शन से आपके विभवांतर के कारण, विद्युत धारा के कारण या फिर तापमान के कारण। तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे फ्रेंड्स आपके ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, यानी इस तरह से राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके दोनों कार्य दिखने को मिलता है बिजली झटका के दौरान, क्योंकि फ्रेंड्स उसमें विभवांतर भी होते हैं और विद्युत धारा की प्रभाव भी देखी जाती है। इस वजह से इसके राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी। तो फ्रेंड्स हमारा यहीं से सेशन समाप्त हुआ। आपको अगर ये सेशन पसंद आई है फ्रेंड्स तो सेशन को एक लाइक और एक शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स आप अगर हमारे उद्धव क्लासेस पर नए हैं तो उद्धव क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको हमारे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। और हाँ फ्रेंड्स, आप अगर इस सेशन का PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस सेशन का PDF प्राप्त कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह के इंपॉर्टेंट सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।